नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह चौहान एक बार फिर स्वागत कर रहा हूं आपकी अपने पार्थ कोचिंग के इस डिजिटल और ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारी सेशन है पद्म पुरस्कारों को लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि पिछले दिनों 25 और 26 जनवरी को भारत सरकार के द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। तो 26 जनवरी को ऑफिशियली पद्म पुरस्कार की घोषणा हुई है। प्रत्येक वर्ष ये पद्म पुरस्कार 3 कैटेगरी में वितरित किए जाते हैं। हमेशा की तरह इस बार भी ये पद्म पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। अभी सिर्फ उन नामों की घोषणा हुई है जिन्हें ये पुरस्कार मिलने वाला है। वितरण के लिए एक अलग समारोह राष्ट्रपति भवन के अंदर रखा जाएगा और एक विशेष समारोह के द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा मार्च या अप्रैल में, विशेष तारीख कोई तय नहीं है, ये पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। तो आज अभी हमारे पास सिर्फ नाम है कि किन किन लोगों को किस किस क्षेत्र में कौन कौन से कार्य के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है और सभी आने वाली एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो सेंट्रल लेवल की एग्जाम हो या स्टेट लेवल की एग्जाम हो, आप किसी प्रकार की एग्जाम दे रहे हो, उन सभी एग्जाम्स के लिए आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5 से 7 मिनट की क्लास रहने वाली है। इसके अंदर हम पद्म पुरस्कारों का परिचय देखेंगे, किन किन लोगों को किस किस क्षेत्र में पुरस्कार मिलने वाला है, पहले इन पुरस्कारों का नाम क्या था और बाद में इन पुरस्कारों का नाम बदल के क्या रखा गया। पहले ये प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग के नाम से पुरस्कार मिलते थे, जिन्हें अब वर्तमान में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कहा जाता है। 1954 में इस पुरस्कार की स्थापना हुई और 1954 से लेकर लगातार 2026 तक ये पुरस्कार दिया जा रहा है। बीच में कुछ वर्ष ऐसे रहे जब ये पुरस्कार नहीं दिया गया। उनमें 1978 है, 79 है, 1993 और 1997। इन 4 सालों में ये पुरस्कार वितरित नहीं किए गए किसी वजह से, लेकिन 1954 से लेकर 2026 तक यह पुरस्कार वितरित किया जा रहा है। अब इन पुरस्कारों के बारे में हम देखते हैं, तो आइए देखें। तो पद्म पुरस्कार 2026। पद्म पुरस्कारों का परिचय। पद्म पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले उच्च नागरिक सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक सम्मान है। ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। इसकी स्थापना 1954 में हुई और प्रस्तुतकर्ता भारत के राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही ये प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, यह देश का सर्वोच्च सम्मान में से एक है। भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है वो है भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है और इसकी भी स्थापना 1954 में हुई थी। 1954 में ही भारत रत्न और पद्म पुरस्कार दोनों की स्थापना हुई। इस प्रकार से हमारे पास 4 सर्वोच्च पुरस्कारों की अगर बात करें तो पहला पुरस्कार भारत रत्न है, दूसरा पुरस्कार पद्म विभूषण है, तीसरा पुरस्कार पद्म भूषण है और चौथा पुरस्कार पद्मश्री है। पद्म पुरस्कारों के प्रकार, तो जैसा कि मैंने पहले बताया, पद्म पुरस्कारों के प्रकारों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो पद्म विभूषण असाधारण एवं विशिष्ट सेवा के लिए, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसी सेवा की जाए जो विशिष्ट सेवा की जाए, उसमें पद्म विभूषण दिया जाएगा। पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किया जाएगा। पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो ये पुरस्कार कैटेगरी है जिसको हम भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान कहते हैं, इसे तीसरा सर्वोच्च सम्मान कहते हैं और इसे चौथा सर्वोच्च सम्मान कहते हैं। और पहले पुरस्कार की बात मैं कर चुका हूं, जो पहला हमारा सर्वोच्च सम्मान है वो भारत रत्न है। तो इस प्रकार से हमारे पास 4 पुरस्कार क्रम से हैं, भारत रत्न, विभूषण, भूषण और श्री। अगर एग्जाम में आया है कि पद्म पुरस्कारों को उनके क्रम से सजाइए, तो सबसे सर्वोच्च है विभूषण, उसके बाद भूषण, उसके बाद पद्म श्री। अच्छा, चयन प्रक्रिया क्या है? सिफारिशें, जनता की सिफारिशें राज्य सरकार, मंत्रालयों और संगठनों के द्वारा की जाती है। चयन पद्म पुरस्कार चयन समिति के द्वारा किया जाता है। अंतिम घोषणा गणतंत्र दिवस। ये तय है कि 25 से 26 जनवरी को इन पुरस्कारों की घोषणा कर दी जाएगी और 26 जनवरी को ये पुरस्कार दिए जाते हैं। 26 जनवरी को पुरस्कारों की घोषणा की जाती है ऑफिशियली। इसके बाद उद्देश्य और महत्व क्या है? उद्देश्य और महत्व की बात करूं तो राष्ट्र के निर्माण में नागरिकों के योगदान को सम्मानित करना, समाज में प्रेरणा, देशभक्ति और सेवा की भावना को प्रोत्साहित करना। यह पुरस्कार नागरिक सम्मान और आदर्शता का प्रतीक है। अगर किसी व्यक्ति को यह पुरस्कार मिल गया है तो समाज में एक आदर्श व्यक्ति के रूप में उसकी पहचान है। निष्कर्ष, पद्म पुरस्कार भारतीय संस्कृति में सम्मान, सेवा, समर्पण की परंपरा का प्रतीक है। यह उन लोगों की पहचान दिलाते हैं जिन्होंने देश को गौरवान्वित किया है, चाहे वो सेना में रह के गौरवान्वित करे, चाहे किसी मेडिसिन के आविष्कार के रूप में योगदान करे, जिसने कुछ नई चीज का इन्वेंट किया है उसमें योगदान करे, तो ऐसे गौरवान्वित कराने की बात है। पद्म पुरस्कार 2026, तो इस साल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है। पद्म पुरस्कार का मतलब है भूषण, विभूषण और श्री, तीनों को मिलाकर के 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा है, जिसमें 19 महिलाओं को यह पुरस्कार दिया जाएगा। एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि हाल ही में घोषित हुए पद्म पुरस्कारों में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाना है, तो तीनों कैटेगरी मिलाकर के 19 महिलाएं हैं।
विदेशी व्यक्ति जो एनआरआई हैं, ये अलग कैटेगरी के लोग हैं जिनका संबंध भारत से किसी प्रकार से या नहीं है, लेकिन विदेशी है, तो उन्हें 6 पुरस्कार विदेशी कैटेगरी में दिए गए और मरणोपरांत 16 पुरस्कार दिए गए। मरणोपरांत कितने? 16। तो इस प्रकार से 131 पुरस्कार कुल है। ठीक है। पद्म पुरस्कार 2026, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए अभिनेता धर्मेंद्र सहित 5 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। पद्म भूषण उच्च स्तर की विशिष्ट सेवाओं के लिए 13 लोगों को पुरस्कार प्रदान किया है और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए 113 लोगों को। तो 5 + 13 + 113 मिला के संख्या है 131। तो कुल 131 पुरस्कार है। अगर आपसे पूछा जाए कि पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है, तो पद्म विभूषण 5 लोगों को दिया गया है। पद्म भूषण की बात है तो वो 13 लोगों को दिया गया है और 113 लोगों को दिया गया है पद्म श्री पुरस्कार, जिसमें हमारे रोहित शर्मा क्रिकेटर, मशहूर क्रिकेटर है। अलका याग्निक की बात करूं तो पद्म भूषण के अंदर है और धर्मेंद्र की बात करूं तो पद्म विभूषण में है। एक्टर धर्मेंद्र समेत 5 को पद्म विभूषण दिया गया। तो धर्मेंद्र को कला के क्षेत्र में मरणोपरांत ही पुरस्कार मिला है। केटी थॉमस पब्लिक अफेयर्स के रूप में ये पुरस्कार दिया गया है। इनका संबंध केरल से है। बात करूं सुश्री एन राजम, इनको कला के क्षेत्र में वायलिन वादक के रूप में इनको ये पुरस्कार दिया गया है और इनका संबंध यूपी से है। फिर है पी नारायण, शिक्षा साहित्य में पुरस्कार दिया गया है, इनका संबंध केरल से है। और फिर है वी.एस. अच्युतानंद, पब्लिक अफेयर्स के रूप में इनको पुरस्कार दिया गया है, इनका संबंध भी किससे है? केरल से है। तो सीधी सी बात होगी, 5 पद्म विभूषण पुरस्कारों के अंदर 3 व्यक्तियों का संबंध किससे है? केरल से है। एक का संबंध उत्तर प्रदेश से है और धर्मेंद्र की बात करूं तो ये मूल निवासी पंजाब के हैं और महाराष्ट्र से हैं। इसके अलावा 13 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है, जिसमें अलका याग्निक गायक कला है और प्लेबैक सिंगर है और उन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं बॉलीवुड मूवीज में। अब जाकर के इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है इनकी आवाज के लिए। बात करूं भगत सिंह कोश्यारी, पब्लिक अफेयर्स के रूप में इनको एक पुरस्कार दिया गया है और यह उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल। तो राजनीति के क्षेत्र में कार्य किया, समाज के रूप में कार्य, समाज के लिए कार्य किया, जिसके लिए उनको पुरस्कार दिया गया। यह उत्तराखंड के पूर्व सीएम हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल रह चुके हैं। थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कौन व्यक्ति किस क्षेत्र से और क्या कार्य कर रहा है। बाकी आपको सभी के बारे में इतनी खास जानकारी नहीं चाहिए। हाँ, 13 लोगों को पद्म भूषण मिला है और 13 लोग कौन कौन से हैं, इनको किस क्षेत्र के अंदर ये भूषण पुरस्कार दिया गया है, उतनी बात। ठीक है। नेक्स्ट व्यक्ति है कल्लापट्टी रामास्वामी पल्लानी स्वामी, मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है। ममूटी को कला क्षेत्र में दिया गया है। डॉक्टर नोरी दत्ता, इसको मेडिसिन के क्षेत्र में दिए गए। पीयूष पांडे, इनको मरणोपरांत पुरस्कार मिला है और ये कला के अंदर पुरस्कार मिला है। बात करूं एस मेलाइकानंद, इनको सोशल वर्क, सामाजिक कार्य के लिए पुरस्कार दिया गया है। फिर है शतावधानी आर, इनको कला के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। सिब्बू सोरेन, इन्हें भी मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि 16 लोगों को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है, जिनमें से 3 हमारे पास आ चुके हैं। फिर है पब्लिक अफेयर्स उदय कोटक, इनको इंडस्ट्री के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। वी.के. मल्होत्रा को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है पब्लिक अफेयर्स के लिए। और वेल्लपल्ली नटेसन, इनको भी पब्लिक अफेयर्स के लिए पुरस्कार दिया गया है। विजय अमृतराज, इन्हें खेल के लिए पुरस्कार दिया गया है। तो ये हमारे पास 13 लोगों की लिस्ट है जिन्हें पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया है। अब बात करूं हमारे राजस्थान की बात करा तो 113 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, जिसमें हमारे राजस्थान के 3 हैं। जिसमें हमारे 3 कहां के हैं? राजस्थान के। तो राजस्थान के 3 लोगों के बारे में विशेष 2 बातें अलग से। तो राजस्थान में पद्मश्री 3 हस्तियों को सम्मानित किया गया है। 3 हस्तियां हैं जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और 2 का संबंध गायन से है, 2 का संबंध वाद्य यंत्र से है। तो सबसे पहले का नाम है श्री गफरुद्दीन मेवाती जोगी। श्री गफरुद्दीन मेवाती जोगी, इन्हें भंपंग वादक के रूप में यह पुरस्कार दिया गया है। भंपंग वादक के रूप में पुरस्कार दिया गया और इनका संबंध डीग राजस्थान से है। भरतपुर से अलग होकर के डीग नया जिला बना, इसी से इनका संबंध है, डीग राजस्थान से। दूसरे व्यक्ति है स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज और समाज सेवी हैं, इनका संबंध श्री गंगानगर से है। और तीसरे व्यक्ति है श्री तागाराम भील, अलगोजा वादक है और यह जैसलमेर से है। तो 2 वादक के रूप में पुरस्कार है, जिसमें से एक गफरुद्दीन है और एक तागाराम भील जी है। एक भंपंग वादक के रूप में एक अलगोजा वादक। एक छोटा सा प्रश्न आपके लिए देके जा रहा हूं कि जो भंपंग है वो कौन सी श्रेणी का वाद्य यंत्र है और जो अलगोजा है वो किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आज की हमारी क्लास इसी को लेकर, पद्म पुरस्कार, महत्वपूर्ण पुरस्कार,
और जब भी आप क्लास को बार बार देखें और इस लिस्ट को आप तैयार करें कि पद्म पुरस्कार है क्या, इनकी घोषणा कैसे होती है और किस व्यक्ति के द्वारा दिए जाते हैं। तो ये बात हमने कर ली है कि राष्ट्रपति के द्वारा इस पुरस्कार से लोगों को सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रपति भवन में एक विशेष समारोह का आयोजन किया जाएगा और मार्च या अप्रैल में यह पुरस्कार दिया जाएगा। ये पुरस्कार की घोषणा या स्थापना 1954 में हुई। 1954 में इस पुरस्कार की स्थापना हुई और 1954 से लेकर 2026 तक लगातार यह पुरस्कार दिया गया है। लेकिन 4 वर्ष ऐसे रहे जब यह पुरस्कार नहीं दिया गया। 1978, 1979, 1993 और 1997, इन 4 वर्षों में यह पुरस्कार नहीं दिया गया। इसके अलावा लगातार यह पुरस्कार मिला। तो आज की क्लास में हमारा इतना ही। 2 प्रश्न मैंने आपसे पूछे, कमेंट में आप इसका आंसर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।